सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर सेक्शन 16 में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट और उसको क्लेम करने के जो कंडीशंस दिए गए हैं सब सेक्शन 2 के अंदर, उसमें अगर आप देखेंगे तो एक नया क्लॉज जो है वो इंसर्ट किया गया है, यानी कि क्लॉज नंबर ई, जो कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट in respect of the said supply has not been restricted in the details communicated to such registered persons under section 38। यानी कि सेक्शन 38 के अंदर कुछ कंडीशंस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस प्रेस्क्राइब किए गए हैं जीएसटी के अमेंडेड प्रोविजंस के अंदर, जिसमें यह बताया गया है कि आपके सप्लायर ने जो इनवॉइसेस अपलोड किए हैं उसको अगर रेस्ट्रिक्शंस के दायरे में रख दिया जाएगा और उस रेस्ट्रिक्शंस में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस अगर आपको उस डिटेल्स ऑफ इनवॉइस में लग गया तो अब आप सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अंदर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि सेक्शन 38 के अंदर जो नया प्रोविजन अमेंड होने वाला है, जो प्रपोज्ड है, उसमें क्या-क्या कंडीशंस दिए गए हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन 38 के अंदर कम्युनिकेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करी गई है। इसके अंदर जो सब सेक्शन 2 है ये कहता है कि ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट अंडर सब सेक्शन 1 shall consist of the following details। एक ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट बनेगा, बेसिकली जीएसटीआर 2B का डेटा उसकी बात हो रही है। अब यहां पर दो चीजें कंसिस्ट करेंगी। पहली, डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द इनपुट टैक्स क्रेडिट मे बी अवेलेबल, यानी कि वो इनवॉइसेस जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा, और दूसरा, डिटेल्स ऑफ सप्लाईज in respect of which such credit cannot be availed whether wholly or partly by the recipient on account of the details of said supplies being furnished under subsection 1 of section 37। अब ये जो क्लॉज बी है ये कहता है कि वो डिटेल्स जिसके लिए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने की फैसिलिटी जो है वो नहीं दी जाएगी इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, क्योंकि अब रेस्ट्रिक्शंस जो है वो यहां पर ये बताया गया है कि रेस्ट्रिक्शंस किस किस अकाउंट में हो सकता है। ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स एज सप्लाइड और फर्निश्ड बाय द सप्लायर। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां सबसे पहला जो कंडीशन है, रेस्ट्रिक्शन है, इट इज फर्निश्ड बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन विद इन सच पीरियड ऑफ द टेकिंग रजिस्ट्रेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आप उस सप्लायर से इनवॉइस लेने के बाद क्लेम कर रहे हैं जिसने न्यू रजिस्ट्रेशन लिया है। वैसी कंडीशन अब यहां पर इंपोज करी जाएगी कि अगर कोई सप्लायर नया नया रजिस्ट्रेशन लेता है और वो अपनी डिटेल सेक्शन 37(1) में जीएसटीआर 1 में अपलोड करता है तो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आप उसके द्वारा इशू किए गए इनवॉइस का आईटीसी नहीं ले पाएंगे। यानी कि बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन विद इन सच पीरियड, कौन सा पीरियड होगा ये अभी बताया जाएगा, प्रेस्क्राइब किया जाएगा। दूसरा कंडीशन, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड वेयर सच डिफॉल्ट हैज कंटिन्यूड फॉर सच पीरियड। यानी कि जो आपका सप्लायर है उसने जीएसटीआर 1 में इनवॉइसेस तो अपलोड कर दी है, लेकिन उसने टैक्सेस जो है वो डिफॉल्ट कर दिया है पेमेंट करने में। उसने ड्यू डेट के पहले टैक्स का पेमेंट नहीं किया। अब उसने 1 महीने का पेमेंट नहीं किया या 2 महीने का, वो रूल्स में प्रेस्क्राइब किया जाएगा। प्रोविजन ये है कि आपका जो सप्लायर है उसने टैक्स का पेमेंट किया होना चाहिए विद इन ड्यू डेट। अगर आपको ड्यू डेट से रिलेटेड कंफ्यूजन रहता है या जीएसटी के अंदर जो रेगुलरली अपडेट्स आती हैं, चेंजेस आती हैं इनकम टैक्स के साथ, उसकी अपडेट्स चाहिए तो आप उसके लिए हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अब यहां पर जो तीसरा कंडीशन है वो ये बताया गया है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है, द आउटपुट टैक्स पेएबल बाय हुम इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड बाय हिम। आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाईज डिक्लेयर करी, लेकिन जो उसका आउटपुट टैक्स पेएबल यानी कि जीएसटीआर 3B से
जो उसने आउटपुट टैक्स का पेमेंट करना है अंडर द सेड सबसेक्शन ड्यूरिंग सच पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एक्सीड्स द आउटपुट टैक्स पेड बाय हिम। यानी कि मैं आपको अगर बताऊं तो आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 3B में टैक्स का पेमेंट किया है लेट सपोज 1 लाख रुपए का, और उसने जीएसटीआर 1 उस महीने की आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट देने के लिए 50,000 रुपए का इनवॉइस जो है वो अपलोड किया है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वाइसा वर्सा जीएसटीआर 3B के अंदर उसने टैक्स जमा किया है 50,000 और जीएसटीआर 1 में उसने इनवॉइसेस अपलोड कर दिए हैं 1 लाख रुपए। तो इस कंडीशन में रिसीवर को इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं दिया जाएगा। यहां पर बिल्कुल क्लियरली ये मेंशन कर दिया गया है कि आउटपुट टैक्स पेएबल जो है वो आपके जीएसटीआर 1 की आउटपुट टैक्स से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट जो है वो पास किया जाएगा। इसके बाद अगला है बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु ड्यूरिंग सच पीरियड हैज मे बी प्रेस्क्राइब्ड हैज अवेल्ड क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑफ एन अमाउंट दैट एक्सीड्स द क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाय। यानी कि आपके सप्लायर ने जो आपके जीएसटीआर 1 के अंदर इनवॉइसेस अपलोड करके आईटीसी को ट्रांसफर किया है, उसने उस इनवॉइसेस के टैक्स को पेमेंट करने के लिए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 38 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए के मद्देनजर किया होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके सप्लायर के द्वारा किया गया पेमेंट और उस पेमेंट को करने के लिए जो सप्लायर ने आईटीसी को इस्तेमाल किया है उसको लिंक करने की बात यहां पर करी गई है, जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये हो सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने। अगला है बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड in discharging his tax liability through the electronic cash ledger in accordance with the provisions of subsection 12 of section 49। सेक्शन 49(12) जो है वो सिंपल सी बात करेगा रूल 86B के अंदर, जिसमें ये बताया जाएगा कि आपको अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए मैक्सिमम कितना परसेंटेज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर आपके सप्लायर ने उस प्रोविजन को नहीं फॉलो किया तो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो सकता है, चाहे पूरा अमाउंट या उसका पार्ट अमाउंट। लास्ट सेक्शन है, लास्ट प्रोविजन है बाय सच अदर क्लास ऑफ पर्संस एज मे बी प्रेस्क्राइब। उसके बाद भी कुछ पर्संस को प्रेस्क्राइब कर सकती है गवर्नमेंट, जिसके थ्रू आप इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं ले पाएंगे। तो सेक्शन 38 के अंदर काफी बड़े रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो अब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड जल्द ही देखने को मिलने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने का जो नया कंडीशंस है वो क्या है और किस तरीके से वर्क करेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।